तो जैसे जैसे आदेश हुआ था 4.16 श्लोक से बोलने का। तो श्लोक हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। किं कर्मेति कवयः पत्र मोहिता तत्वे कर्म प्रवक्ष्यामि जग यज्ञ मोक्ष हे शुभात्। तो शिल प्रभुपाद जो यहाँ पर तात्पर्य में हम लोग को समझा रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा जो पढ़ के समझ रहा हूँ वो बोलने का चेष्टा करूंगा। शिल प्रभुपाद की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति पंगुल्लं भजते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय गुरु जय श्री प्रभुपाद। तो इसमें इस 4.16 का तात्पर्य में पार्ट में श्रील प्रभुपाद शुरू से बोल रहे हैं कि हम जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं उनको महाजन, जो कृष्ण भक्त महाजन है, ऐसे महाजनों का पदम को अनुसरण करके हमें भक्ति करना चाहिए। ना कि ये खुद का इच्छा से, खुद का स्वाधीन इच्छा से हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें महाजनों का पथ अनुसरण करना चाहिए। और यही इससे अ, हमें इससे हमें सफलता मिल सकता है। हरे कृष्णा, सॉरी। तो इससे हमें सफलता मिल सकता है, क्योंकि हम जो वैदिक भक्ति करते हैं वो हम महाजन से ही, जो हमें नियम दिया गया है उससे ही हम सीख सकते हैं। जैसे मैं कल श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, शॉर्ट वीडियो, उसमें प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरे बहुत सारे गुरु भाई हुए, मेरे गुरु महाराज के हजारों हजारों डिसाइपल्स थे, लेकिन उसमें मैं जब सोचता हूँ कि मुझे क्यों थोड़ा बहुत सफलता मिला, जो सक्सेस मिला, उसका एक ही कारण है कि मेरा गुरु महाराज ने मुझे जो बोला है, मैं उसको मैं उसमें कुछ डाउट नहीं किया हूँ। एज इट इज मेरे गुरु महाराज जो बोले हैं, मैं उस हिसाब से काम करने की, उस हिसाब से सेवा करने की, उस हिसाब से भक्ति करने की चेष्टा की हूँ। उसमें कुछ मेरा मतलब 100% प्रभुपाद बोल रहे थे, मेरे गुरु महाराज की वाणी के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास था, इसलिए मैं कुछ कर पाया हूँ। तो हम लोग भी अगर भक्ति में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें भी गुरु गौरांग और आचार्यों के बात सुनना चाहिए, बात सुन के भक्ति करना चाहिए। नहीं तो हम भक्ति करते हुए भी हमारे भक्ति जीवन और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेलेंगे। ये सबसे बड़ा भयंकर चीज है। और हम लोग जो महाभक्ति में आने के बाद भी जो भक्ति नहीं करते, वो तो इस मानव जीवन पाके उसको नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हम भक्ति करते हुए भी हम उसको नष्ट कर देंगे। उसके हम सबसे बड़ा क्या बोले, जुआ ही हुआ है। बहुत बहुत बड़ा गांव ये हो जाएगा कि अगर हम सही से महाजनों का पदम का अनुसरण नहीं करके हम भक्ति करें, तो ये बहुत ही मूर्खता होगी। और इसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई कितना भी बुद्धिमान हो, खुद को बुद्धिमान समझे, लेकिन हमें गुरु परंपरा धारा में रह के ये भक्ति करना चाहिए। ये ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान, ये सुग्रहण करना चाहिए। जैसे हम इस बारे में चैतन्य चरितामृत का अंत में, अंत लीला में 4.68 में एक श्लोक है, उसमें हम देखते हैं कि बोलते हैं, दीनेर अधिक दया करें भगवान कुलीन पंडित धनिरा बड़ अभिमान। मतलब भगवान के जो भक्त है उनको दीन होना चाहिए। दीन जो होगा, जो हम्बल होगा, उसको भगवान कृपा करेंगे। वही ये ज्ञान, यो जो गुह्य ज्ञान ज्ञान है, इसको ले पाएंगे। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। जो कुलीन है, कुलीन मतलब जो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया, या पंडित जो बहुत विद्वान है, जो धनी मतलब जो बहुत अच्छे मतलब ऑपुलेंस है जिसके पास, तो ऐसे लोगों का बहुत अभिमान होता है, बड़े अभिमान, बहुत अभिमान होता है। ये लोग इतना आसानी से भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये अगर हम में भी ऐसा कुछ ये तीन दुर्गुण हैं, तो इसको हमें छोड़ना होगा, हमें हम्बल होना पड़ेगा, तब हम सही से भक्ति कर पाएंगे। और हमें महाजनों के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। जैसे अर्जुन अर्जुन महाराज भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत मतलब सबसे पराक्रमी थे, सबसे बेस्ट वॉरियर थे, लेकिन फिर भी
उन्होंने भगवान के सामने उन्होंने शरणागत किया। भगवत गीता का 2.7 में हम देखते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम तम प्रपन्नम, भगवान के प्रति उन्होंने शरणागत की लाई, तब भगवान उनको ज्ञान देने स्टार्ट किया और भगवान के आदेश से वो युद्ध किया। तो ऐसे ही हमें भक्तों जो हमें भक्तों के और शुद्ध भक्त है और जो हमें महाजन है उनका पालन का अनुसरण करना चाहिए। जैसे एक श्लोक आता है कि प्रथम, और हाँ शिल प्रभुपाद इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जो भगवत पुरुष है उनको हमें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, गुरु, हमें ये देख के गुरु नहीं चुनना चाहिए कि ये अभी बहुत फेमस है, बहुत सोशल मीडिया पे व्यूज है, फॉलोइंग है, इससे गुरु चूज नहीं होता। जो भगवत पुरुष है, प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहा है, जो भगवत पुरुष है उसको हमें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जो भगवत पुरुष है और जो मतलब जो अपने गुरु परंपरा के प्रति, गुरु के प्रति जो निष्ठावान है, जैसे शास्त्र में बोला जाता है, प्रथमांग तु गुरु पूज्यत अन्यथा निष्फला भवेत्। अगर हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं हुए, हम अगर गुरु परंपरा के प्रति शरणागत नहीं हुए तो सब कुछ निष्फला ही जाएगा। आप जितना भी तामझाम कर लो, जो सोच लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो ही रास्ता है, वो ही उस रास्ते से ही हम जा सकते हैं। हमें गुरु ही भगवान से मिला सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जितना भी जो सोच ले। और प्रभुपाद इसका लास्ट में और एक बोल रहे हैं कि हमें जल्पना कल्पना को छोड़ के भक्ति करना है। वो जल्पना कल्पना छोड़ के हमें महाजनों का पदम का अनुसरण करके भक्ति करना है, तभी हमें इस जड़ जगत से मुक्ति मिल सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जल्पना कल्पना से मुक्त होना है, क्योंकि हम बहुत सारे कल्पना करते हैं कि हम भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाएंगे, हम भगवान के सखा है, हम भगवान के सखी है। ऐसे हम बहुत सारे रसिक कथाकारों का कथा सुनते हैं, उस हिसाब से हम मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा है। लेकिन हमें ऐसा कुछ ना सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ओनली महाजनों का पदम का अनुसरण करना चाहिए और गुरु भक्त होना चाहिए, गुरुनिष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए हमारे गुरु वैष्णव के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति। और हमारा बाद में जो हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म है, वो सखा है या सखी है या जो भी है, वो हमें उनके कृपा से मिलेगा। हम खुद से कुछ नहीं सोच सकते, कुछ से कुछ कर भी नहीं सकते, और हमारा कैपेबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि हमें वैदिक भक्ति के माध्यम से महाजनों का पदम का अनुसरण करके हमें भक्ति करना होगा, तभी हम इस मानव जीवन का सही से उपयोग कर पाएंगे। जैसे काल जो प्रभुपाद का जो कोट था, प्रभुपाद का जो कोट था दिल्ली कोर्ट में, वो उसमें प्रभुपाद बोले थे कि एक चंदन का लकड़ी होता है और एक आम लकड़ी होता है। आम जो भी सिंपल लकड़ी होता है, साधारण लकड़ी होता है, उसको आप जलाओ, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप अगर चंदन का लकड़ी जला के कुकिंग करने जाओ तो वो मूर्खता होगी। तो ऐसे ही हमें जो ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इसको अगर हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो वो बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। और हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, क्योंकि शिल प्रभुपाद के जो भी सारे डिसाइपल्स हुए वो सभी बहुत एलिवेटेड थे, बहुत अच्छे, जड़ जगत के हिसाब से बहुत अच्छे फैमिली, अच्छे जगह से थे। जैसे हम हिजोलेनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अगर उदाहरण लें, तो महाराज कनाडा जैसा देश में जहाँ पर सभी जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उस देश का कोका कोला पेप्सी कंपनी का हेड, मतलब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन में थे, मैनेजर थे। लेकिन उन्होंने उनका गुरु का आदेश से वो सब त्याग दिया, और क्योंकि गुरु आदेश था, और वो भक्ति में भगवान के प्रचार में लगे। तो हमें ऐसे ही गुरु के ऊपर निष्ठा होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है, गुरु जो बोले हैं उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए, उस हिसाब से हमें सेवा करना चाहिए। और हमें ये एकदम भी जल्पना कल्पना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आके भी माया बहुत स्ट्रांग है। हम सही से भक्ति नहीं करेंगे तो ये निष्फला भवेति हो जाएगा, ये जीवन भी कुछ नहीं होने वाला इसका। तो इसलिए हमें एकदम भी जल्पना कल्पना नहीं करना चाहिए। जो हमें गुरु वैष्णव बोलते हैं, जो प्रभुपाद बोलते हैं, उस हिसाब से हमें रहना चाहिए। हमें इधर उधर एकदम माथा नहीं मारना चाहिए। और जो गुरु भक्त है, जो गुरुनिष्ठ हुए, उसको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे प्रभुपाद भी प्रभुपाद के भजन में बोलते हैं, हम नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मत है।
हम प्रभुपाद का ये जो भजन है इसका देख भी सकते हैं कि प्रभुपाद जब विदेश में जब रथ निकले, पहली बार रथ निकला विदेश के भूमि में, तो वहां पर प्रभुपाद कैसे नाच रहे थे, कैसे प्रभुपाद के मुंह में हंसी था। क्योंकि प्रभुपाद उतना खुश क्यों थे, उतना हंसी क्यों था, क्योंकि प्रभुपाद का जो गुरु आदेश था, प्रभुपाद को जो उन्होंने गुरु आदेश दिया था वो उन्होंने फुलफिल कर पाए। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद ये नहीं करके प्रभुपाद ओनली वृंदावन में रहे रहे और प्रभुपाद ये सब सोच लेने लगे कि हम तो सखा है, हम तो सखी है। इस सब हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें जो गुरु आदेश मिला है, जो हमें सेवा मिला है, उससे उसको हमें करना चाहिए, डिटरमिन्ड होकर करना चाहिए। तभी हमें सक्सेस मिलेगा, तभी हम कृष्ण प्रेम पा सकते हैं, तभी हम राधा कृष्ण को उस गोलोक धाम पे जा सकते हैं। हाँ, तो ये जो कोट है, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से होते हैं, ये एक भक्त के जीवन में हम जो अभी जो स्टेज में है, इस जगत में है, इसका सबसे टॉप मोस्ट सक्सेस यही है कि नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से होते हैं। हम अगर गुरु के वाणी से, हम अगर गुरु आदेश से उस हिसाब से हम खुद को ढाल पाए, उस हिसाब से हम सेवा कर पाए, वो इस मानव जीवन का सबसे बड़ा सफलता होगा, वो सबसे बड़ा सिद्धि होगा कि हम गुरु महाराज जो चाहते, प्रभुपाद जो चाहते, उस हिसाब से इस जीवन को यूटिलाइज कर पाए, कुछ सेवा में लग पाए। तो हरे कृष्ण प्रभु, अ, भूल चूक हुआ तो क्षमा कीजिएगा। और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। सच में क्योंकि देखिए प्रभु के साथ सुंदर बोले, इसका कारण है क्योंकि प्रभु एक तो हमारी परंपरा के प्रति बहुत निष्ठावान है, फोकस्ड है, कि हमको अपनी परंपरा में रहना और सक्सेस भी, जैसे प्रभुपाद इस श्लोका के परपट में लिखे हैं, सक्सेस भी उसी में है कि हम निष्ठावान रहें और अपने गुरु परंपरा में ये महाजन ये गत से पंथा, कि अपने महाजनों जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके बताए हुए रास्ते में चलें, हमारा उसी में सक्सेस है। तो प्रभु बोले कि नहीं तो हम असफल हो जाएंगे, कि अगर हम इधर उधर जरा बेसी माथा मारेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हमारी निष्ठा उसमें कमजोर हो जाती है, हमारी श्रद्धा दुर्लभ हो जाती है, तो हम लोग फिर मन में संशय हो जाते हैं, क्या उचित है, क्या एक्चुअल में है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी परंपरा है, जो वास्तव में जो दूसरी प्रमाणिक परंपरा है वो गलत कर, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको आपको एक रास्ता चुनना होगा कि यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको फ्लाइट में जाना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, या अपना गाड़ी लेके जाना है। तो हर किसी का अपना अपना साधन हो सकता है, लेकिन आपका टारगेट तो चारों परंपरा का भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन अगर हमको जिसमें परंपरा है, हमारा जहाँ जिस चीज़ का हमको टिकट अलॉट हुआ है उसी में जाएंगे तो हम कंफर्टेबली पहुंच पाएंगे। अगर हमने टिकट लिया ट्रेन का और हम बस में चढ़ जाएंगे, बोलेंगे हमारे पास टिकट है, हमको बस में चढ़ने दिए, देखिए दिल्ली का टिकट है, हम बस में चढ़ जाएंगे, तो हम हमको जाने देगा क्या? क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? क्या नहीं, उल्टा मार खाएंगे और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बोले टिकट है, तो पागल है, ट्रेन का टिकट लेके बस में चढ़ा है। तो इसलिए हमको अपनी परंपरा में जाके, क्योंकि अपनी परंपरा से जो हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हमको रास्ता दिखाया, उसको प्राप्त करने से, उस रास्ते पे चलने से हमको भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। हालांकि बहुत बड़ी, बहुत दूर की बात है, असल मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप, कि भगवत भक्ति और भगवत प्रेम पाना बहुत बहुत दूर की बात है। उसके लिए बहुत निष्ठा होना चाहिए हमारा, बहुत डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पूर्ण रूप से हमको समर्पित होना चाहिए, तब जाके, क्योंकि वो बहुत हम तो अभी उसका कोई एक बूंद का स्वादन नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो मैं अपनी बात करूं कि जो कि आ, हम वो कृष्ण प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम पूरे रूप से अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति श्रद्धावान नहीं है। अभी भी हम लोगों को अपने बल पे विश्वास है, क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने बल पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम अपने बल पे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने बल से कभी भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल हमारे आचार्य की आज्ञा का पालन करेंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे, तो आशीर्वाद से हमको भगवत भक्ति प्रदान करेंगे। हमारे में कोई क्षमता नहीं है कि हम बलवान है कि हम एक आम के पेड़ में चढ़ेंगे और आम तोड़ लाएंगे।
नहीं नहीं नहीं, हम तो मुकम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरियत कृपा तम हम बंदे श्री गुरु तीन गाने। हम तो गूंगे हैं, बहरे हैं, हम लंगड़े हैं, हम कैसे आम के पेड़ में चढ़ना, हमारे हाथ है ना पाँव है, भक्ति करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन जब गुरु कृपा करेंगे, ठाकुर कृपा करेंगे, आचार्य कृपा करेंगे, तब हम आम क्या चांद भी तोड़ लाएंगे, तब चांद भी तोड़ लाएंगे। लेकिन हमको उसके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होना चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम लोग बहुत सारा इधर उधर से सुन लेंगे। जैसे अभी सुविग्रह प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग बहुत सारे रसिक वक्तव्य सुन लेंगे, क्या उससे हमारा मन में हमारा हम रसिक हो जाएंगे? ना ना ना, उससे रसिक नहीं होंगे। प्रभुपाद ने हमको सिखाया कि हमको पहले अपना वेदी भक्ति करनी होगी। हम लोग क्या डॉक्टर के साथ मिलने जुलने लग जाएंगे, या डॉक्टर की किसी लाइब्रेरी में जाके डॉक्टर की बुक पढ़ने लग जाएंगे तो हम क्या डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं नहीं, पहले हमको केजी, नर्सरी, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, कॉलेज, ये सब पढ़ के जाएंगे, तब जाके हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो इसलिए हमको अपने गुरुओं ने बताया कि हमको अपने हृदय में भक्ति का आस्वादन को जागृत करना है। उस आस्वादन को, उस प्रेम को जागृत करने का क्या रास्ता है कि हमारे जो महाजन ज्ञान यानी पंथा महाजनों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा जो बताया गया रास्ता है, उसके ऊपर चलेंगे। तब एक समय आएगा जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, तो स्वयं हमारा हृदय एनलाइटेड हो जाएगा। हम लोग सुबह गाते हैं ना गुरु पूजा में, क्या वो होता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कैसे होगा? जब गुरु कृपा करेंगे, तब हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान तब प्रकाशित होगा। नहीं तो हम इतना सुन लेंगे, इधर उधर सुन के भी हमारे दिव्य ज्ञान ज्ञान ले लेंगे, उसमें दिव्यता नहीं आएगी, डिविनिटी नहीं आएगी। क्यों? हम ज्ञान तो ले रहे हैं, कोरा ज्ञान ले रहे हैं, कोरा ज्ञान ले रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने मालिक के प्रति ईमानदार नहीं होगा, वो दूसरे के प्रति भी ईमानदार कैसे हो सकता है? जो पत्नी अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं होगी, वो दूसरे के प्रति भी ईमानदार नहीं होगी। आज उसको, आज वो दूसरा अच्छा लग रहा है, कल तीसरा उससे अच्छा भी मिल सकता है। इसलिए जब अगर हमको, इसलिए बोलते हैं कि हमको अव्यभिचारिणी, व्यभिचार अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है। अव्यभिचारिणी भगवान बोलते हैं एक निष्ठ भक्ति करनी है। एक निष्ठ भक्ति करनी है, कैसे होगी? हम अपनी परंपरा रहेंगे। तो भगवान इस श्लोक में बोलते किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद गत्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। भगवान बोलते हैं कि जैसे इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुमुक्षु हैं, कि पूर्ववर्ती भी मेरी आज्ञा का पालन करके बहुत सारे साधु महात्मा संत भगवंत भक्त इस पथ पे चल के मेरे को प्राप्त किए हैं, जो जीवन के, मनुष्य जीवन के, इस भौतिक संसार के परम लक्ष्य है उसको प्राप्त किए हैं। तो क्यों किए हैं? जो भगवान की आज्ञा का पालन किए हैं। तो ये फिर भगवान यहाँ बोलते हैं कि वो जो ऐसा पालन करते हैं, प्रभुपाद जी वैसे इस परपट में लिखे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में भगवान बताए उन मुमुक्षु, उन महात्मा को, उन आचार्यों का अनुगमन करने से भी हम रुस्ते में, हम उस स्थान में पहुंच जाएंगे। तो हम नया रास्ता बनाएंगे या पुराने रास्ते में चलेंगे? अगर हम नया रास्ता बनाने का चेष्टा करेंगे, बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, और आखिर में हमको सक्सेस मिलेगा, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन एक रास्ता हजारों लाखों सालों से हमारे आचार्य ने उसको एकदम कर दिया, परफेक्ट बना दिया है। देखिए, हम जैसे होता है जब बहुत बारिश होती है, मानसून होता है, तो सारा सब जगह वो क्या होता है, घास घास उग जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ घास उगता नहीं, तो यहाँ पगडंडी होती है, जहाँ बहुत लोग जाने आने का रास्ता यूज करते हैं, वहां घास नहीं उगता। अगर हम उस रास्ते को, उस पगडंडी को पकड़ के अगर हम चलेंगे, वो हमको टारगेट पे पहुंचा देगी। अगर हम सोचेंगे उस जंगल में खुद नया रास्ता बनाएंगे, तो बहुनाम जन्मनते ज्ञानवान, बहुत जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म, और उसके बाद भी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। उसके कोई भी
श्योरिटी नहीं है, हम उसको बोल नहीं सकते कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो शास्त्र बोलते हैं, जो अ, वैष्णव बोलते हैं, या जो महात्मा लोग बोलते हैं, कि उसमें मैक्सिमम चांस है हमारा फेलियर होने का, क्योंकि अगर हम बहुत सारे लोग भक्त ऐसे हुए हैं जो अप, तो फेलियर हो जाते हैं, क्यों? संग नहीं करते हैं या उसको ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे भक्त ऐसे, बहुत सारे महात्मा हुए हैं जो पहले संन्यास लिए हैं, फिर उस पथ से हट गए हैं, फिर पुनः उनको प्रयास करना पड़ेगा, रास्ते में आना पड़ेगा। इसलिए हमको गुरु परंपरा को पालन करना है। जिस परंपरा में चलकर वो भगवान को प्राप्त किए हैं, उससे क्या होगा, भगवान बोलते हैं यहाँ, मोक्ष से अशुभ अशुभात। कि क्या होगा, अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा सारा अशुभ, इस जो अशुभ है, क्या बोलेंगे, कंटेमिनेशंस हैं, जहाँ जो कल्मश हैं, जहाँ जो हमारे अपराध हैं, उनसे हमारा मोक्ष, उससे हमारा मुक्ति मिलेगी, अगर हम इसको ठीक से पालन करेंगे, हम अपने गुरु की बात को, आचार्य की बात की। भगवान यहाँ शुभ बोलते हैं, भगवान 10th चैप्टर में जाके बोलेंगे, शुभ अशुभ फलम तेषम मोक्ष से सकरम बंधना, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ते माम उपेक्षसी। इस शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, वहां जाके बोलेंगे। शुभ से नहीं, शुभ से भी हमको, क्या बोलेंगे, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो मुमुक्षु की बात भगवान कर रहे हैं, ये दोनों से मुक्त है। इसलिए हमको सिंपली अपने गुरु को फॉलो करना है। हमारे को जो दिया गया वो सफिशिएंट है। कि अच्छा, अगर सफिशिएंट हम उसको नहीं समझते, हम बहुत और कुछ करके हम कष्ट पाके, अगर हमको इजीली ले जाए, अगर हमको बोले कि भाई तुम चिंता मत कर, हमको पूरी जाना है, राजेश मासल प्रभु बोले चिंता मत करो, आई विल अरेंज एवरीथिंग, तुम लोग को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं बाकी सब अरेंज कर दूंगा। तो वो हमके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, या हम बोले कि नहीं, हम और इधर से उधर टिकट पता करेंगे, बस पता करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, एक्चुअल लगेगा, ये पता करेंगे, वो पता करेंगे, उस चक्कर में जाके हम अपना इतना कुछ परिश्रम करेंगे, वो अच्छा है। और सिंपली हम अगर प्रूफ बोले कि हम सब अरेंज कर देंगे, या ऑलरेडी अरेंज है, महाराज ने पूरी ट्रिप बनाया है, वहाँ सब अरेंज है, तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल है। तो वो कंफर्टेबल है, सो कंफर्टेबल वाले रास्ते को हमको फॉलो करना चाहिए। हमको बहुत सारा अ, इकट्ठा करके तो क्या करेंगे, हमको उसको लाभ क्या होगा? हमको जाना तो पूरी ही है, हमको जाना पूरी है, जाना गोलोक धाम है, तो जो हमारे इजीली हमको अवेलेबल है, प्रभुपाद बोले हैं कि तुम लोग सिंपली इसको फॉलो करो, तुम लोग भगवत धाम चले जाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, बात खत्म। हमको ज्यादा माथा मारने की जरूरत क्या है? ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। पिछले हरे श्लोक, कृष्ण। हाँ जी, हरे एक मिनट, एक मिनट प्रभु, एक मिनट। पिछले श्लोक में एक और बात थी, इससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, आगे भगवान भगवान इसमें बताएंगे कर्म क्या, कर्म कि कर्म क्या, अकर्म क्या है, इसको बहुत इंटेलिजेंट लोग, इवन कि जो बहुत देर से भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति के पथ पे स्टार्ट किए थे, वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, वास्तव में भक्ति क्या है, और ये पुण्य कर्म क्या है, उसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। महाप्रभु को जब पूछा गया धर्म क्या, बोले महाप्रभु बोले नामे रुचि जीवे दया, नामे रुचि वैष्णव सेवन, ये धर्म है। लेकिन हम लोग ये बोला है, हम लोग को भक्ति करने के पथ में आते हैं, हम चाहते हैं गीता सुनने की, हम अकर्म करें, लेकिन वो करते 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 कई बार हम लोग तो बुद्धिमान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बुद्धिमान इतने तो नहीं है, लेकिन बोलते बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी इसमें फंस जाते हैं, उनको भी इन कर्म की बारीकियों का समझ नहीं आता है। रूपपाद कई परपट में लिखे हैं कि लोग भक्ति करने आते हैं, भक्ति में आते हैं, लेकिन वो बाद में पुण्य कर्म में फंस जाते हैं। भक्ति करने आते हैं, बाद में उनको लगता है ओ हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ओ ये ऐसा करना चाहिए, ओ यहाँ ये खिलाना पिलाना चाहिए, वो इस चीजों में ले जाते हैं, और गरीबों की
सेवा करनी चाहिए, और दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। वो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उस पथ से छूट के पुण्य के पथ में चले जाते हैं। वास्तव में पहचान ही नहीं पाते कि एक्चुअल में वह भक्ति क्या है और पुण्य कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, उसमें वो फंस जाते हैं। क्योंकि जब वो कर्म के पुण्य की तरफ चले जाते हैं, और पुण्य के फल तो उनको काटने पड़ेंगे। और जब वो कई कर्म करते करते वो कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिसमें नाम, यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। तो वो कर्मों को करते करते वो किए थे तो भक्ति के लिए, लेकिन जब वो करते करते उनको ये सब प्राप्त होता है, तो वो पता ही नहीं लगता कब हम केवल उस मान प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए कर्म करने लग जाते हैं। वो हमको पता ही नहीं लगता कि हम भक्ति के लिए करना शुरू आरंभ किए थे, कि हम जब आए थे कि वो कार्य हमने भक्ति के लिए आरंभ किया था, ताकि हमारी भक्ति में प्रगति हो, ताकि वैष्णव हमारी सेवा से प्रसन्न होके हमको आशीर्वाद करें। लेकिन धीरे धीरे हम क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमको सम्मान मिलता है, हमारा नाम पे हरि बोल भी होने लग जाता है, हमको माला भी पहनाने लग जाते हैं, लोग दंडवत प्रणाम भी करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को क्या होता है माइंड में, कि हम फिर वो माला पहनने के लिए, वो हरि बोल कराने के लिए, लोग हमको दंडवत करें उसके लिए कार्य करने आरंभ कर देते हैं, कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहें, कि इस प्रोग्राम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम होने चाहिए। उस चक्कर में हम उस भक्ति के पथ से विपत हो जाते हैं। हम हम हमको सिखाया जा रहा है प्रभुपाद और आचार्य गुरु द्वारा, कि सेंटर ऑफ क्या है, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए कृष्ण। कृष्ण सेंटर होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उस चक्कर में फंसते फंसते हम वो माया के चक्कर में फंस जाते हैं। हम अपने आप को सेंटर में लेके जाने का प्रयास करने लग जाते हैं, हर चीज के केंद्र बिंदु हम हो। तो उस चक्कर में वो भक्ति से अभक्ति में चले जाते हैं, हम फंस जाते हैं। और ये जब बढ़ता है ना, जब ये इसकी इच्छा या इसका ग्रीड बढ़ता है, तो भक्ति से पुण्य और पुण्य से पाप में चले जाएंगे। तो हम फिर पाप भी करेंगे, अपराध करेंगे, कि कैसे ना कैसे अगर ये मेरे लिए ये नहीं हो रहा, ये मेरे लिए होना ही चाहिए। हम दूसरे भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, उसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना आएगी, तो धीरे धीरे हम उच चले जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं ये बहुत सूक्ष्म है, कि बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी इसको समझ नहीं पाते। तो भगवान ने बहुत गीता में हमको डिटेल में समझाया है, लेकिन हमको कितनी बार हमने सुना है, कितनी बार पढ़ा है, लेकिन हम फिर से फंस जाते हैं। इसलिए बार बोलते हैं ना, नित्यम भागवत सेव्या, हमको नित्य नित्य प्रतिदिन इसको पढ़ना होगा। हम तो कलयुग के जीव है, मंद सुमंद मते हो मंद भाग्य उपद्रता। हम तो मंद सुमंद मती हैं, इसलिए हमको कंटिन्यू पढ़ते रहना, सुनते रहना पड़ेगा। मैं वो बात शुरू किया था कि सुविग्रह बलदेव दास इतना सुंदर बोले, क्यों बोले? एक तो वो पूरा प्रभुपाद के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, इस्कॉन के प्रति निष्ठावान है। और दूसरी बात क्या है, कि वो अपने परंपरा के आचार्यों को, अपने परंपरा के वरिष्ठ वैष्णव को सुनते रहते हैं। हमको जब भी हमको समय मिले हमको सुनना चाहिए। हालांकि मैं ही नहीं कर पा रहा अभी, तो बहुत मैं माया में फंस गया हूँ। मेरे को थोड़ा सा, मेरे को एक बीमारी है वो, मेरा माइंड में मतलब मेरे भौतिक एक आसक्ति है। ये मैं फंस जाता हूँ ये कई बार ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। हालांकि मेरे को बड़ा एक सीनियर भक्त का फोन आया, मैं कुछ फेसबुक में कुछ अपडेट कर रहा था, बहुत सीनियर डिवोटी का फोन आया मेरे को 2-3 दिन पहले। बोले प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हो, ये आपका कार्य नहीं है, व्हाई आर डूइंग दिस। मेरे को समझ आया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो, तो मेरा कार्य नहीं है। तो मेरा कार्य तो भक्ति, बोला आपका कार्य है कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रचार करना। आप लोगों के हाथ में माला पकड़ाओ, जितने लोगों के हाथ में माला जाएगी वो हमको सफलता होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमको यही सिखाया है, शिला प्रभुपाद ने यही सिखाया। शिला प्रभुपाद कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान मत करो, पूरे दुनिया को हिंदुस्तान बना दो। केवल पाकिस्तान लेके क्या करोगे पूरी। तो हम सब लोगों को प्रचार करना, तो कॉन्शियसनेस, हमको जब भी समय मिले हमको अपनी परंपरा से सुनना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे वक्त हैं और इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं,
कि आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी अच्छा अच्छा रियलाइजेशन है उनका कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, हमारे जीवन के सारे संशय दूर कर देंगे हम। लेकिन सुनना सुने तभी ना। वो इतना सुंदर बोल रहे थे प्रभु जी, किस लिए बोल रहे थे? क्योंकि वो सुनते हैं। श्रवण श्रवण बोलते हैं ना वो क्या, एक प्यार है ना वो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण कृष्ण प्रेम है हमारे पास, लेकिन वो सिद्ध करना पड़ेगा। नित्य सिद्ध है लेकिन उसको सुनना पड़ेगा, पुनः 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 सुनना पड़ेगा। एक लेक्चर अच्छा लगा उसको सुनते रहो, सुनते 10 बार 20 बार सुनो, ताकि वो 20 बार सुनने के बाद भी वो हम लोग सौभाग्यवान होंगे अगर उसका एक लाइन हमको जीवन भर याद रह जाएगा। अगर आप 50 बार सुनोगे तब भी हम सौभाग्यवान होंगे कि उसका एक दो पंक्ति हमको, एक दो सेंस हमको समझ में आ जाएगा। इतना हमको भी बद्ध बद्ध जीव है, कलयुग के जीव है। ठीक है, तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, जी जिंदल प्रभु। कर्म की बारीकियों को समझना अति कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं कि कर्म की बारीकियों जो समझे हैं वो मेरे पास आ गए हैं, वो मेरे मेरे धाम को आ गए हैं, मेरा भक्ति को प्राप्त किए किए हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हैं, कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण सेवा प्राप्त किए हैं। फिर वो भगवान बता रहे हैं कि लेकिन इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो भगवान डिटेल में बता रहे हैं कि ठीक है, जब समझ नहीं पाते हैं तो मैं समझाता हूँ कि वो क्या है। तो भगवान यहाँ समझाएंगे कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जाने की कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? भगवान गीता में दिए हैं, और गीता में भगवान दिए हैं, इसको भी हम अगर अपने आप से पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद ने बहुत कृपा की हमको कि उसका अनुवाद और तात्पर्य कर दिया। नहीं तो मेरे जैसे मूर्ख आदमी, जो इलिटरेट आदमी, तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं पाते। अभी भी इतना बार पढ़ लिए, इतना बार सुन लिए, समझ नहीं आता। इसलिए फिर भी हमको सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। तो यहाँ सुनते रहना चाहिए, अपने आचार्यों के, वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के, श्री हमारे विष्ट वैष्णव के मुख से सुनते रहना चाहिए। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? हमने, मेरे को कुछ जो थोड़ा बहुत सुन के स्मरण है, या थोड़ा बहुत भगवान के ज्ञान का जानकारी है, उसमें क्या है? कर्म विकर्म क्या है? विकर्म वो है जो भगवान के दिए गए हुए मैनुअल के विरुद्ध हम करते हैं। भगवान ने जो इस भौतिक जगत में जो दिया है, जो हमको बोला है कि ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, वो वैसा कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं विक्रम। भगवान ने हमको जन्म दिया यहाँ पे, जहाँ हमको मनुष्य शरीर दिया, ये इसके पीछे भी कारण है कि हम को यहाँ भौतिक जगत में है, कि हमने किसी न किसी अपराध के अपराधी हैं। तो हम यहाँ अपना अपराध को संशोधन करने के लिए भगवान ने यहाँ हमको, क्या बोलते हैं उसको, संशोधन करने के, संशोधन गृह में हमको भेजा है कि हम यहाँ रह के अपने आप की जो बीमारी हमको हुई है, जो बीमारी हो, इसका उपचार हमको करें। तो भगवान यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के मालिक हैं। तो भगवान ने बताया है कि अगर तुमको उपचार करना, अगर सच में बीमारी को ठीक करना है, तो ये जो कार्य है कि तुमको लत लगी हुई है, ये जो कार्य करता अपनी मनमानी से जीना चाहता है, अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी अपने मन की इच्छा, कोई क्या दुर्बुद्धि से दुर इच्छाओं को पूर्ण करके तुम भोगना चाहता है, उस तो वो मत कर। ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा करने से तुमको कुछ मिलेगा भी नहीं, तुमको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, और ना ही पूर्व में जो लोग ऐसा किए हैं उनको कुछ प्राप्त हुआ है। जो अगर पूर्व में भी जो लोग ऐसा किए हैं,
अपनी मनमानी की है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किए हैं, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनको सिर्फ और सिर्फ पाप का बोझ, अपराध का बोझ होने के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम भी आए हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर भी अपराध का बोझ है, हमने भी पाप किए हैं, तो हमको यहाँ जन्म मिला है। ऐसा नहीं है, बोलते ना, नेताजी सेवनी माता जी बोलते कि ऐसा नहीं है, बोलते हैं लोग कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बोले नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम ना खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। हम तो बहुत बड़ी गठरी अपने माथे पे उठा के लाए थे, अगर नहीं सुधरेंगे तो बहुत बड़ी गठरी अपने माथे पे उठा के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं था कि हम खाली हाथ आए थे, बिल्कुल नहीं खाली हाथ आया था। हमने हमने पूर्व के किए हुए पाप, पूर्व के किए हुए दुष्कर्म, उसकी संचित की हुई हमारी जो संपत्ति है, जो अपने सर में हम गोबर उठा के लिए हैं, हमारे माथे में गोबर भर के चल रहे हैं, कचरा भर के चल रहे हैं, उसका ढेर उठा के चल रहे हैं हम। पूर्व जन्मों में कचरा को सफाई नहीं कर पाए, इसलिए भगवान ने फिर भी अपनी हेतु की कृपा से हमको मनुष्य जन्म दिया कि इस जन्म में अपना मार्जन कर लो भाई। तुमको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से तुम इसको ढो रहे हो, ओह तुम सुधर नहीं रहे हो, ठीक है, मैं तुमको इस बार और बढ़िया मौका देता हूँ। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, हरे कृष्ण करो, हरे कृष्णा करो, मेरी बात को मानो। तो ये है विकर्म, पाप कर्म, जो भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत करते हैं, वो पाप कर्म। फिर भगवान ने यहाँ बताया कि कर्म क्या है। बोले कर्म जो शास्त्रों, वेदों में बताए गए कर्म है कि यहाँ पे रह के ये कर्म करने चाहिए। तो ये कर्म करने से क्या होगा? कुछ कर्म ऐसे हैं, शास्त्रों में, वेदों में तो कुछ ऐसे सकाम कर्म बहुत दिए हुए हैं, उसमें लोग बहुत मोहित हो जाते हैं। ये तो वैष्णवों की, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा है कि उन्होंने उस वेदों के इतने बड़े जंगल से चुन चुन के फूल हमको दिए हैं, फल दिए हैं, जो वास्तव में अकर्म है, जो जो अकर्म हमको दिए हैं। कि हमको कर्म में, इस सकाम कर्म में नहीं फंसना। इस पूरे वेदों के इस जंगल में को हम अगर इसमें से कुछ पाना चाहेंगे, हमको कुछ मिलेगा नहीं। ये वैष्णवों की, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा है कि जंगल में होता है, हम कई बार अगर कोई जंगल में जाता है, तो जंगल में जाएगा तो बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ, और बहुत कुछ लगा हुआ पेड़ पौधों पे दिख सकता है, बहुत फूल, बहुत फल। लेकिन हमको, अगर हम जानकारी नहीं है या हमारे साथ कोई गाइड नहीं है, तो कौन सा फल हमको खाना है, कौन सा फल हमको नहीं खाना है, कौन सा फूल तोड़ के हम सूंघ सकते हैं, कौन सा फूल हमको सूंघने से हम बीमार हो जाएंगे या मूर्छित हो जाएंगे, हमको थोड़ी ज्ञान है। लेकिन वहां जो जंगल में पहले गए हैं, जिन्होंने इस सारी चीज का संशोधन करके हमको रेडी हैं, जिनको नॉलेज है, अगर हम ऐसे गाइड के निर्देशन में जाएंगे, तो हमको मालूम है कि ये फल हमारे लिए है। अगर ये फल खाएंगे तो हमारी पुष्टि होगी, तुष्टि होगी, संतुष्टि होगी। अगर ये फल की जगह हम वो फल खा लेंगे, तो वो पॉइजन है, जहर है। वो जहर है, तो हमारा जहर मिल जाएगा, हम पागल हो जाएंगे, हम मूर्छित हो जाएंगे, हम मर सकते हैं। तो वो जो गाइड है, उसके निर्देशन में चलना है। तो जो गाइड है, प्रभुपाद हमारे गाइड है, हमारे गुरु महाराज हमारे गाइड है, हमारे आचार्य हमारे गाइड है। उन्होंने बताया कि वेदों में कर्म दिया हुआ है, लेकिन कर्म में भी पुण्य कर्म है। दो जो ये पहले बता रहे हैं कि बारीकियां हैं। हमको लगता कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का काम भी अनासक्त होके करना है, अनासक्त होके करना है, कृष्ण के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, फल की इच्छा के बिना करना है, निष्काम भाव से करना। बोले बाप रे बाप, कितनी समस्या है कि कुछ हम स्वकर्म करते रहे, मजदूरी करते रहे, और हम सैलरी, हम नौकरी करें और सैलरी की इच्छा ना करें, ये कौन सा कर्म हुआ भाई? ये कैसे होगा? बोले भाई, तुम कर्म करोगे, सैलरी मिलेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन तुम पूर्ण निष्ठावान होके कर्म तो करो।
सिर्फ तुम सारा दिन ही सोचते रहोगे मैं ये करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मेरे को क्या मिलता है, हमको ठीक से मिलता मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर ऐसा ही सोचते रहोगे तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि हम ठीक से कार्य नहीं कर रहे। और कार्य नहीं कर रही, हमारी सिर्फ चिंतन हमारे उस फल के ऊपर फोकस है, हमारा कर्म के ऊपर फोकस ही नहीं है, कार्य के ऊपर फोकस नहीं है, कार्य हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, सिर्फ हम अपने फल के ऊपर फोकस किए हैं, तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। उससे क्या फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, उससे पुण्य मिलेगा। लेकिन जब हम पूर्ण निष्ठा से अनासक्त होकर कर्म करेंगे कि मेरे मालिक ने ये कार्य मेरे को दिया है, ये मेरे मालिक का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरे मालिक का, मेरे स्वामी का कार्य है, अगर हम उसको उस प्रकार करेंगे तो निश्चय ही स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, निश्चय ही स्वामी प्रसन्न हो जाएगा। वो सैलरी ही नहीं देगा, वो हमको बोनस भी देगा, बोनस भी देगा, और बोनस ही नहीं देगा, वो हमको प्रमोशन भी देगा, प्रमोशन भी देगा, हम प्रमोट भी होंगे। लेकिन हम सारा दिन यही चिंता करते रहे, हम इतना करते हैं, माँ क्या देता है, हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, हम क्या मिलेगा, क्या होगा, तो हम कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो कर्म है जो शास्त्रों में दिए हैं, उसमें क्या है, सकाम कर्म का ज्यादा चर्चा है वेद शास्त्रों में, और विकर्म है जो उस कर्मों के भगवान की इच्छा के विपरीत करते हैं। अकर्म है कि हम वो कर्मों को फॉलो कर रहे हैं शास्त्रों के, और उसमें से भी भक्ति प्रद कृष्ण भावना भावित होकर कर्म जो करेंगे, कृष्ण के लिए गुरु के लिए कर्म करेंगे, वो अकर्म होगा। हाँ यही रखते हैं, समय हो गया, तो ही श्लोक हुए, लेकिन मेरे को लगा था 6-7 श्लोक हो जाएंगे, छोटे छोटे श्लोक से बहुत। तो कोई किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी जे कोई भक्त आपको फोन किए थे, जे आप कैसे ये काम में जुट गए। हम्म तो हमको लगता है कि अभी देश में जो चीज हो रहा है ना, हम्म वो प्लान वेन में दीर्घ दिन धर के हो रहा है, हम्म स्वाधीनता से चल रहा है। तो इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो ये सिचुएशन कैसे रहेगी कि भक्ति आप कहाँ भी मंदिर में घंटा लग बजता है तो दूसरा कम्युनिटी की आके उधर बंद कर देता है। तो धर्म चर्चा हिंदू लोग के लिए तो बोलो कि ये सेकुलर होना चाहिए, कोई चर्चा आपको होगा नहीं। लेकिन उसका पहले क्या था, और गांव में भागवत टुंगी था, तो उधर भागवत का चर्चा होता था। तो ये चीज प्लान्ड वे में बंद हो गया, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं रहे। जैसे कि कोई क्लाइव ना कोई आए थे उस टाइम में, वो एक तो ये किए मैंने देखे कि जो इंडिया का आदमी है वो पर हेड 9 काउज है, और उनका जो शिक्षा देते हैं गुरु, वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये दो चीज को बंद करने से वो हम लोग का ऊपर और राज कर सकते हैं। तो इसलिए गाय काटना शुरू हुआ। तो ये अभी भी जो सिचुएशन है, कोई स्टेशन है, कोई हाईवे है, उसका बगल में वो लोग जानबूझ के सब डेरा डाला है। तो हम लोग कोई खाली भक्ति करेंगे बोल के कोई सिचुएशन को हम लोग नहीं जान। अभी मोदी आए बोल के कुछ सुधार हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। उसके लिए काम भी भक्ति तो करेंगे, लेकिन हम्म आपको जैसे बोल दिया कि जाओ, कोई ड्राइवर है, ड्राइवर को बोल रहे कि जाओ एयरपोर्ट जाओ, तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता में कहाँ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो एक्सीडेंट का जिम्मेदारी तो मालिक नहीं होगा, तो हम लोग खुद उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। बेसिकली क्या है कि जैसे आप बोले कि अभी जो भारत का सरकार है,
वो आया और थोड़ा सा ये उससे हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम कभी नहीं था, हजारों साल से हिंदू मुस्लिम चलता आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो हमारे जो हमारी क्या बोला, हमारी जो अधिकार था उसका वो दूसरा कम्युनिटी अतिक्रम करे ही जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। अब उसको आदत पड़ गई थी कि हम लोग कुछ बोलते नहीं है, हम लोग उसका कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं, इसलिए वो उसको कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो आराम से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब उस अतिक्रम को रोका जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये खलबली मची हुई है कि हमारे अधिकार हमको मिलने चाहिए, और जो आपके अधिकार हैं आप रो। तो हमने उन लोगों को प्रथम से गेस्ट के रूप में रखा है, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी, कि गेस्ट के अतिथि को हम सम्मान देते हैं कि आपकी प्रायोरिटी, हमारे घर में आए हैं तो आप प्रायोरिटी हैं, हर चीज पहले आपको मिलेगी, बाद में हमारे घर वाले खाएंगे। लेकिन अब भाई अभी घर वाले कब बनोगे? अब तो आपको अलग से घर दे दिया, फिर आप यहाँ टिक गए, कोई वाले टिक गए, तो अभी यहाँ घर वाले बनो, सबको इक्वल होना चाहिए। जो एक रोटी मेरे को मिल रही है वही एक रोटी मिले हम तुमको मिले, तो हम एक रोटी खाएंगे घर वाले होके, और तुमको 4 रोटी देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे? तो ये समस्या होने से मेरा जो मेरी समझ है वो ये है कि इसी कारण अभी ये ज्यादा उछल कूद हो रहा है कि भाई जहाँ के जो अधिकार है, ये अधिकार बांटा ही धर्म के नाम पे गया था। तो जिनका जो हमारे हिस्से, हमारे पिताजी के हिस्से में जो आया वो हमारा अधिकार था, फिर भी चाचा का लड़का वो हमने रख लिया, और चाचा का लड़का बोलता भाई तुम निकलो यहाँ से अब, तो ये तो गलत है ना, मेरे को जो लगता है। इसलिए कई बार भावनाएं ऐसी हो जाती हैं। और खासकर यहाँ हमारे धाम है, वृंदावन है, पुरी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, साउथ कितने धाम है, सब धाम है। अगर हम अगर अपने कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो सारे धाम के चारों तरफ वो लोग प्लानिंग वे में जाल बिछा रहे हैं। हर जहां भी ऑस्पिशियस चीज हो रही है, जहां भी ऑस्पिशियस चीज हो रही है, ये लोग वहां कब्जा करके आसपास में उसको ऑस्पिशियसनेस को खत्म करना चाहते हैं। आसपास मछली की दुकानें, मांस की दुकानें, आसपास शराब की दुकानें वो खोल लेंगे, आसपास फल के ठेले लगा लेंगे, फल को थूक थूक के देंगे ताकि भोग लगाएगा वो स्पीशीज नहीं देगी। फूल मालाएं देंगे, उसमें फूल को गंदा करके नाली में धो के थूक के देंगे। तो हमको भी जागृत होना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन वो प्रभु जी बोले ठीक है, हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि हम अपना भक्ति को छोड़ के पूर्ण रूप से उसमें ही लिप्त हो गए हैं, कि हमारा हम पूरा रजोगुण में नहीं चले जाने चाहिए। वो उनका भी बोलना ठीक है। हमारी चेतना में ये तो रहना चाहिए कि हम भक्ति करना है, हमको भक्तों को सेव करना है, धाम को सेव करना है, और भक्ति का प्रचार करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं हो कि फुल्ली हमारी कॉन्शियसनेस उसमें इंडल्ज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। निश्चय ही हमको हम प्रभुपाद चाणक्य को कोट करते हैं बार बार, हमारे गुरु महाराज लोग चाणक्य को कोट करते हैं। चाणक्य भी इसीलिए लड़ा है, वो इसीलिए महान है क्योंकि उसने भी इस यवनों के अगेंस्ट में जीत हासिल करके एक धर्म के राज्य की उसने भी स्थापना की थी। वो भक्त को नहीं बिठाया, लेकिन फिर भी उसने धर्म के आदमी को वहां पे स्थापना की थी। इसलिए चाणक्य का कोड करते हैं, प्रभुपाद जी भी कोड करते हैं, उसकी शिक्षाओं को प्रभुपाद जी भी कोड करते हैं। इसलिए ठीक है, हमको सचेत रहना है, और अपने जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी सचेत रखना है। और सचेत रखने से नहीं होगा, हमको अपनी रक्षा के लिए और उनकी रक्षा के लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। ये भी हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो लोग आक्रमण करते हैं और हमारे लोगों को मरना पड़ता है। बांग्लादेश में कितने भक्त मर गए, कितने लोगों भक्तों का वध कर, कब तक ये चलता रहेगा? तो भगवान ऐसा तो नहीं, भगवान अर्जुन को बोले, भगवान तो बोले आतताइयों को मारना है। गीता में बोला है ना, 6 प्रकार के आतताई, जो आपकी जमीन को अधिक करते हैं, जो आपकी स्त्रियों को बुरी नजर रखते हैं, जो आग लगाते हैं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, तो आतताई हैं। तो हमारे बीच में से भी अर्जुन उठना चाहिए। लेकिन ठीक है, हमको शिक्षा होनी चाहिए कि कृष्ण की इच्छा के लिए, कि भक्ति करते हुए हमको करना है। ठीक है प्रभु जी, आप बहुत अच्छा बोले, थैंक यू, गाइड किए। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, आज बहुत समय हो गया, 8:09 हो गए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गीतो उपनिषद की जय।
जय जय श्री राधे।